बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई महबूब अहमद। या अल्लाह पाक जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं, पाकिस्तान में हैं, परदेश में हैं, सबको अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। या अल्लाह पाक इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा दे, खुद भी खाएँ और तेरी मखलूक को भी खिला सके। या अल्लाह पाक देश परदेश में कोई भी जहाँ कहीं पर भी बीमार है, या अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता फरमा। और या अल्लाह पाक परदेसियों पर अपनी ख़ास नज़र करम फरमा। या अल्लाह पाक परदेसियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक है जी, अगर सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपको ओमान से जॉब ऑफ़र होती है तो क्या सऊदी अरेबिया से डायरेक्टली ओमान का वीज़ा लग सकता है, सऊदी अरेबिया से डायरेक्टली ओमान में आया जा सकता है या नहीं आया जा सकता। दूसरा टॉपिक है जी, यूएई का विज़िट वीज़ा खुल चुका है, लेकिन किन अफराद के लिए, कौन से अफराद इनको हासिल कर सकते हैं, वो कौन लोग हैं जो ये विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और किन लोगों के लिए ये वीज़ा यूएई की तरफ से खोला गया है, इसके ऊपर तफसील से आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि अगर आप यूएई का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये शराइत हैं और इन शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका यूएई का विज़िट वीज़ा जो है वो निकल आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरब मुल्क के अंदर यानी कि जीसीसी के अंदर अगर आपका किसी एक मुल्क का वर्क वीज़ा है, ऑलरेडी आप वर्क वीज़े पर काम कर रहे हैं और आपको किसी दूसरे अरब मुल्क से जॉब ऑफ़र हो जाती है तो क्या आपका वीज़ा जो है वो डायरेक्टली लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। वर्क वीज़ा है तो पहले आपको वर्क वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा। जब आप वर्क वीज़ा कैंसिल करवाएंगे तो बज़ाहिर सी बात है कि आप उस मुल्क में फिर नहीं रह सकते, फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आपको ओमान से जॉब ऑफ़र हुई है तो आप अपना सऊदी अरेबिया का वीज़ा कैंसिल करवाएं, कैंसिलेशन पेपर लें और अपने वतन वापस चले जाएं। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, कहीं से भी आपका तल्लुक़ है तो फिर आप ओमान का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ओमान का वीज़ा 100% निकल आएगा। लेकिन फ़िलहाल ओमान के वीज़े अभी बंद हैं। पाकिस्तानी नेशनल को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। वर्क वीज़े हो गए, विज़िट वीज़े हो गए, ये जारी नहीं किए जा रहे। जो चंद एक वीज़े ओपन हैं और वो हाई लेवल के वीज़े हैं, उन पर मैंने तफसील के साथ वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर लगा दी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि 11 टॉप कैटेगरी के ओपन होने वाले वीज़े कौन से हैं। बात करते हैं जी, यूएई का विज़िट वीज़ा किन अफराद को मिल रहा है, कौन से लोग ये यूएई का विज़िट वीज़ा निकलवा सकते हैं। यूएई का विज़िट वीज़ा ओपन हो चुका है और इसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं कि आप मुत्तहदा अरब अमारात में रह कर गए हैं, एमिरेट्स आईडी आपकी है, चाहे वो एक्सपायर हो गई है और आप अपने वतन वापस चले गए हैं, यानी यूँ कह लें कि आप मुत्तहदा अरब अमारात में रह कर गए हैं और आप अपना जो वीज़ा है उसको ख़त्म करके, वीज़ा कैंसिल करके वापस गए हैं। आप जेल में नहीं गए, सीधी सी बात है, आप जेल में नहीं गए हैं, आप डिपोर्ट होकर नहीं गए हैं और आपके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है तो आप यूएई का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी तकरीबन 100 अफराद अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 60 अफराद का वीज़ा निकलेगा, 40 अफराद का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मे बी 100 अगर करते हैं तो 100 का ही वीज़ा निकल आए। अब रिजेक्ट होने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बेहतर ना हो यूएई के अंदर, या इसके अलावा आपके ऊपर कंपनी की तरफ से कोई इल्ज़ाम हो जिस कंपनी में आप पहले रह कर गए हैं, और इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आपके पेपर जो हैं वो ठीक ना हों और इसके अलावा वो सिटीज़ जो पाकिस्तानी बैंस हैं आप उन सिटीज़ से तल्लुक़ रखते हों, आपका जो पासपोर्ट का एड्रेस है उन सिटीज़ का हो। तो अगर उन सिटीज़ का आपका पासपोर्ट है, यानी कि पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस है, जो पता आपका लिखा हुआ है, जो यूएई की तरफ से बैन की गई हैं पाकिस्तान की, तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मुत्तहदा अरब अमारात में वर्क वीज़े पर रह कर गए हों, अपना वीज़ा मुकम्मल करके गए हों और उसको आप कैंसिल करवा कर गए हों, ना ही आप किसी जुर्म के सिलसिले में डिपोर्ट किए गए हों, ना ही आप आउट पास लेकर वापस गए हों। आउट पास लेकर जाने वाले, डिपोर्ट होकर जाने वाले अफराद वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ये विज़िट वीज़ा यूएई का नहीं मिलेगा।
اور اسی طرح وہ افراد جن کو کمپنیاں نکال دیتی ہیں کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے، ان کی کمپنیوں کے ساتھ نہیں بنتی یا کمپنی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی، ان کو کوئی نہ کوئی الزام لگا کر نکال دیتی ہے، کینسل کر دیتی ہے، اگر ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوئی، یہاں پر بات ہے یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوئی تو وہ بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ویزا 100 میں سے 60% تو لازمی نکلے گا۔ باقی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی ہیں کہ ویزا ریجیکٹ ہونے کے پیچھے کون سی وجوہات ہوں گی، کہ پاکستان کی وہ سٹیز جو یو اے کی طرف سے بین ہیں، وہ افراد یہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، اور وہ افراد جو ڈپورٹ ہو کر جاتے ہیں اور پاس لے کر جاتے ہیں یو اے سے، وہ بھی یہ ویزا اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح ورک ویزے والے جتنے حضرات بھی ہیں، ایمریٹس آئی ڈی رکھتے ہیں، ایکسپائر ہو چکی ہے اور ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور قانونی طریقے سے، یعنی کہ سیدھے راستے سے آپ اپنے وطن واپس گئے ہیں، آپ کا کہیں سے بھی تعلق ہے، تو آپ یہ ویزا یو اے کا اپلائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔